रही है महाराज, ये आपका चेहरा बड़ा उदास है, क्या बात है? महाराज हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, तारा मैं तुम्हें क्या बताऊं, एक महात्मा ने धोखा दे करके मेरा पूरा राज्य ले लिया। तारा मैं तुम्हारे पास में इसलिए आया हूं, ये पूछने के लिए आया हूं, क्या तुम मेरे साथ में बिक सकती हो? तो तारा बोली, महाराज आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे मैं आपकी नहीं किसी दूसरे की स्त्री हूं। महाराज जवाब दिया, महाराज आप मुझे बेच लीजिए। तब तक रोहितनाथ भी नजदीक आए हैं, कहने लगे पिताजी दरवाजे पर एक महात्मा खड़े हैं, वो बार बार ये कह रहे हैं हरिश्चंद्र ने मेरा ऋण अदा नहीं किया, तो आप मुझे बेच लीजिए। महाराज हरिश्चंद्र ने रोहितास को अपने गोद में उठा लिया। तारा से एक बात की, तारा इन वस्त्र आभूषणों के ऊपर हमारा तुम्हारा कोई अधिकार तो है नहीं, तुम ऐसा करो इन वस्त्र आभूषणों को उतार करके रख दो, तुम्हारे पास में अगर कोई फटी सी साड़ी हो तो तुम उसे धारण कर लो। तारा ने उन वस्त्र आभूषणों को उतार करके रखा, फटी सी साड़ी पहनी है। महाराज हरिश्चंद्र तारा रोहितास महलों से निकल करके चले। एक कवि ये कहते हैं कि वो भी एक स्त्री थी जो अपने पति के साथ में बिकने के लिए तैयार हो गई, आज भी हैं। वो कवि ये कहते हैं कि आधुनिक स्त्री कोई होती और उनके पति अगर उनसे जाके तब पूछते कि तुम हमारे संगम बिक सकती है, तो सीधो सीधो एक ही जवाब हो तो चार लाठी व महात्मा में दियो, नहरे में कहूं तुम गिर पड़ी हो, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। वो कभी ये कहते हैं कि आधुनिक स्त्री वैसे है तो करती है, लेकिन ज्यादा दिनों तक ना, कब तक बताया। अरे नारी प्रेम तब तक शरीर में ताकत और जेब का चोचकी भाई है, इन दो चीजों में से अगर एक वो चीज कम है पर देखो बिना मांगे पानी मिल जाए। हाँ अंदाजा लगाना, ज्यादा दिनों बाद जब घर पे लौट के जाओ, माँ जो आती में तो चेहरा की तरफ देखती और पत्नी जो आती में जेब गाय देखती चली आती, बैठ ना पाए तासे पहली बोल उठती ले कर ले पड़ोसन जी कितनी बारी झुमकी ले आए तुम उन्हें कब ले हो।
महाराज हरिश्चंद्र तारा रोहितास महलों से निकल करके जब चले, विश्वामित्र के नजदीक पहुंचे और विश्वामित्र ने देखा तो पूछ लिया, हरिश्चंद्र जी महाराज यही तुम्हारी रानी है? जी। बिकने के लिए तैयार है? हाँ जी। तो कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ में चलो और हम तुम्हें काशी में लेके चले। आगे आगे विश्वामित्र जी जा रहे हैं, पीछे से हरिश्चंद्र तारा रोहितास। क्या दशा थी तीनों प्राणियों की? रानी को सब श्रृंगार छुटो, केवल एक साड़ी मोटी है, राजा पर एक धोती है, बेटा पे सिर्फ लंगोटी है। कभी पैदल नहीं चले थे, घुटनों तक सूजन आ गई, पैदल नहीं चला जा रहा। पानी भी अपनी जुबान पर नहीं रखा, और जब पानी नहीं पिया तो प्यास के कारण रोहितास जमीन पर गिर पड़ा, बेहोश हो गया। तारा ने देखा, एकदम से आवाज लगाई, महाराज रुक जाइए। हरिश्चंद्र कहते, तारा क्या हुआ? क्या रोहितास खत्म हो गया? बोले नहीं महाराज, आपने पानी नहीं पिया तो इसने भी पानी नहीं पिया। मेरा आपसे कहना है। आंखों में आंसू लेके तारा बोली, महाराज सैया अनेक छाया मेरे से जवाब दिया, महाराज आपने पानी नहीं पिया तो इसने भी पानी नहीं पिया, आप पानी पी लीजिए और रोहितास को भी पानी पिला दीजिए। महाराज हरिश्चंद्र कहते हैं, तारा रोहित अगर पानी पिए तो वो पानी पी ले, लेकिन मैं तो पानी नहीं पी सकता। विश्वामित्र जी आगे निकल गए, पीछे मुड़ करके देखा तो कमंडल हाथ में था, सामने पहुंच गए रोहित के। का बेटा उठो, तुम्हारा बाप तो बड़ा निर्दयी दिल का है, न खुद पानी पिया न तुम्हें पीने दिया, ये पानी पी लो नहीं तो तुम मर जाओगे, ये तरस हमसे देखा नहीं जाता है। रोहित के नेत्र खुल गए। एक बात की बाबा जी, आप पानी पीने की बात कर रहे हैं? और रोहित ने जवाब दिया, और आप तो प्रबल ज्ञानी है, गई बाबा जी, आप पानी पीने की बात कर रहे हो, जब तक तुम्हारा ऋण अदा नहीं हो जाता। पानी पीना तो बहुत बड़ी बात है, हम तुम्हारे इस पानी को देख भी नहीं सकते। तो विश्वामित्र